हेलो दोस्तों। आज हम एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिखने में बहुत ही बेसिक टर्म है, बट लोग उसको बहुत ही मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो है टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट अपने आप में एक मतलब बताता है कि एक एग्जामिनेशन या फिर कह लो एक रिव्यू किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट किस चीज़ के, सपोज़ कोई एक आदमी है जो बिजनेस कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशन में है, तो उसकी इनकम होती है, कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका एग्जामिनेशन। और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी बुक्स को एग्जामिन करना पड़ेगा, उसकी बुक्स को रिव्यू करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टैक्स ऑडिट हम सबको करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो हमको टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई लिमिट क्या है टैक्स ऑडिट की। बेसिकली लिमिट चेक करने के लिए हमको टर्नओवर देखना होगा, किसी भी बिजनेस का टर्नओवर इन द सेंस सेल्स उस बिजनेस की। और अगर कोई प्रोफेशन में है तो हमको उसकी ग्रॉस रिसीट्स देखनी है। तो टर्नओवर के केस में अगर उस बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो उसको टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी है। एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 lakhs के ऊपर चली जाती है तो उसको मैंडेटरीली टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स एक्ट ये भी बोलता है कि हम आपको 10 करोड़ की लिमिट देते हैं। तो ये बेनिफिट क्यों? तो उसमें उन्होंने कंडीशन डाल दी कि 10 करोड़ की लिमिट आपको तभी चेक करनी है जब अगर उस बिज़नेस का कैश पेमेंट या फिर उस बिज़नेस ने कैश रिसीव किया है वो 5% तक ही होना चाहिए। किसका 5%? टोटल एक्सपेंस का, और टोटल कैश रिसीट्स का। अगर ये लिमिट के अंदर है 5%, तो उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक है तो उसको ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर उसका 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला है फिर तो उसको कंपल्सरीली करवाना ही पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन डाल दी कैश रिसीट और कैश पेमेंट की। आई होप आपको ये समझ आया, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मैं उस पे भी बना दूंगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए उसके लिए भी। एंड आई होप आपको ये पसंद आया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल मयूर बेसिक्स। थैंक यू।